भगवान के मंदिर में एक सेठ पहुंचा और भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि हे भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? हे भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरा मंदिर बनाया, रोज मैं तेरी पूजा करता हूँ। तुझसे मैंने कितनी बार निवेदन किया कि तूने मुझे संपत्ति दे दी, स्वास्थ्य भी दे दिया, पर संतान नहीं दी। आखिर तू मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करता? मुझे जल्दी से एक संतान दे दे। सेठ अपनी शिकायत करके बाहर निकला कि तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया। अहोभाव से भरकर भगवान को धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा, प्रभु बड़ा आभारी हूँ तेरा। किन शब्दों में आभार प्रकट करूं मुझे समझ में नहीं आता। तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की कि तूने मुझे सबल पैर दिए, जिनके बल पर मैं रोज तेरे दरबार में अपना मत्था टेकने आता। तेरी कितनी बड़ी करुणा है मुझ पर कि मेरी दृष्टि भले न हो, पर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर रोज बरसती है। प्रभु बस मैं इतनी ही विनती करता हूँ कि मुझ पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। यही दो दृष्टियाँ हैं जीवन की, जीने की। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान का असली भक्त कौन? सेठ या भिखारी? हाँ बोलो थोड़ा जोर से। और ये बताओ असली भिखारी कौन? क्या हुआ, बात समझ में आ रही? असली भिखारी कौन है? सेठ है ना। बस यही जीवन का सूत्र है। हमारे जीवन में यदि हम झांक कर देखें तो 100 कमियां दिखेगी, लेकिन अगर सकारात्मक नजरिए से देखें तो 1000 अच्छाइयां दिखेगी। सोच यदि सकारात्मक है, अच्छाइयाँ दिखेगी, और सोच नकारात्मक है, कमियाँ दिखेगी। सकारात्मक सोच हमें सेठ बना देती है, तो नकारात्मक सोच भिखारी। क्या बनना है, सेठ या भिखारी? क्या बनना है बोलो बच्चों? हाँ क्या बनना है? थोड़ा और जोर से बोलो। सेठ। हाँ, तो सेठ बनने के लिए क्या करना है? अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। इस संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो एक कहे कि मेरे पास सब कुछ है क्या? कोई भी मिल ही नहीं सकता। कुछ न कुछ कमी तो इस संसार में बनी ही रहती है। किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ
किसी के पास नहीं है। क्या? सब कुछ वही पाता है जो अपने साथ जोड़े हुए बहुत कुछ से मुंह मोड़ लेता है, वह केवल भगवान होता है। चाह मन की हटनी चाहिए। यदि अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठापित करोगे तो तुम पाओगे कि मेरे पास जो कुछ है पर्याप्त है। और सोच को नकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी तुम्हें वह सब अपर्याप्त दिखेगा, है ना। 4 तरह के लोग हैं। पहले वे जो शिकायतों में जीते, दूसरे वे जो फरियादी बनकर जीते, तीसरे वे जो धन्यवाद में जीते हैं, और चौथे वे जो फौलादी बनकर जीते। 4 बातें आज की। शिकायत, फरियाद, धन्यवाद और फौलादी बनना। अपने अंदर उतर करके देखना मैं कहाँ हूँ। ज़्यादातर लोगों के अंदर शिकायतें भरी रहती है ना। बोलो, तुम्हें शिकायत है कि नहीं? किससे किससे शिकायत है? महाराज सबसे बड़ी शिकायत तो आपसे थी। इतने दिन से निवेदन कर रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। पूरा तिलक नगर मोता भवन में लगा रहा और नंबर ही नहीं आया। आए भी तो केवल दर्शन करके खिसक गए। थी ना शिकायत। अब शिकायत तो खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब महाराज नई शिकायत शुरू हो जाएगी। महाराज आए तो हम आए थे, नहीं आए, हम रह गए वंचित। और अभी कह रहे महाराज आप आए तो 2 दिन के लिए आए। अरे भैया आ गए, ये कब है क्या? देखो, सोच, अपने मन को पलट करके देखो। हमें जो मिलता है उसका रस कम होता है, जो नहीं मिला उसकी चाह ज्यादा होती। जब तक चीजें मिलती नहीं तब तक बस ठीक है, हाँ 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 मिल जाए, कम मिला। हमें कितना भी सुलभ हो, यदि अंतर में संतुष्टि नहीं तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ होगा। यदि आपकी सोच शिकायत से भरी होगी तो कमियां दिखेगी, और अहोभाव होगा ना, सकारात्मक होगी तो आप अहोभाव से भरोगे और धन्यवाद निकलेगा तुम्हारे मुख से। अरे भाई हम कितने भाग्यशाली कि जाती हुई गाड़ी भी मुड़कर आ गई। बोलो, हो कि नहीं भाग्यशाली? अब इसका महाराज को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? थोड़ा बोलो तो, जम के तो दो। अब सुनो, हमसे आप शिकायत करो या हमें धन्यवाद दो, फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे शिकायत में भी राजी और तुम्हारे धन्यवाद में भी राजी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथ जो आपकी शिकायत है वो अल्पकालिक है। बाद में अपने आप जाओगे कहाँ? मुल्ला की दौड़ मस्जिद से आगे होते ही नहीं। इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं, और परवाह इसलिए भी नहीं कि हमें तुमसे अपेक्षा नहीं। लेकिन मैं आज आपसे एक सूत्र देता हूं, जीवन को सुखी बना के जीना चाहते हो तो आज से जिनके प्रति तुम्हारे मन में शिकायतें हैं उनके प्रति सकारात्मक बन जाओ, धन्यवाद शुरू हो जाएगा।
जिनके प्रति भी शिकायतें हैं, कहाँ कहाँ शिकायत है टटोलो? खुद से शिकायत है, स्वयं से शिकायत, स्वजनों से शिकायत, समाज और सरकार से शिकायत, संतों से शिकायत। चारों से हो गया, बचा कौन? शुरुआत करो। स्वयं से शिकायत है, तुम्हें खुद से शिकायत? क्या क्या शिकायत है? स्वयं से शिकायत यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अभाव है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना? क्या शिकायत है अपने से? अरे क्या करूं, मेरा आईक्यू वीक है, मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरा पेट बहुत निकल गया है, मेरा सांस ठीक नहीं है ना? ये जो चीजें हैं तुम्हें परेशान करती कि नहीं करती? बोलो। हाँ, एक परिवार में ऐसा हुआ, बड़ी बहू अच्छी थी, सब कुछ थी, व्यवहारिक थी, मिलनसार थी, गुणी थी, रूप रंग भी ठीक ठाक था। अब छोटी बहू आ गई, छोटे भाई की शादी हुई, छोटी आई, वो उसकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा रूप सी थी और जितनी थी उससे ज़्यादा दिखाती थी, जैसा कि अक्सर होता है, जितना होता है उससे ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। अब वो जितनी रूप सी थी उससे ज़्यादा प्रदर्शित करती थी। अब इससे क्या हो गया, इसका विपरीत प्रभाव बड़ी पर पड़ा। अरे मेरा लुक वीक है, मैं उससे इन्फीरियर हूँ, मुझे बड़ी कमी। वो डिप्रेशन में आ गई, बड़ा परेशान। उसका पति लेकर मेरे पास आया, जुड़ा हुआ परिवार था, बोला महाराज समझाओ। हम बोले अरे इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये तो जन्मजात चीज़ें हैं और मनुष्य का जीवन उसके बाहरी लुक से कम भीतर के विचारों से ज़्यादा चलता है। उसको देखो, तुम लुक को क्या देखते हो? और लुक तुम्हारा उतना खराब भी नहीं है, अगर औरों की तुलना में देखो तो तुम बहुत अच्छे हो। पर कितना भी अच्छा लुक हो, विचार खराब हो तो कोई लाइक नहीं करता। और विचार अच्छे हों, लुक थोड़ा वीक भी हो तो भी सब उसको लाइक करते हैं। करते कि नहीं करते? मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति आपके सामने है जो देखने में बहुत खूबसूरत है पर मिजाज बड़ा विचित्र है, व्यवहार उद्दंड है, और एक व्यक्ति है जो देखने में साधारण है पर बड़ा मिलनसार, विनम्र, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल है। बोलो आप किसको लाइक करोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, मैंने उसे समझाया कि लुक से कोई लाइक करे ये जरूरी नहीं, हमें अपना विचार और व्यवहार बनाना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि तुम इतनी विनम्र हो, मधुर मृदुभाषी हो, व्यवहार कुशल हो, मिलनसार हो, ये गुण तो अच्छे अच्छों में नहीं मिलता। तुम इन्हें देखो, अपने भीतर के गुणों को देखो, तो उससे कहीं बेहतर अपने आप को पाओगे। और हमें न तो किसी से अपने आप को बेहतर मानना चाहिए, न ही किसी को अपने से कमतर देखना चाहिए। मैं जो हूँ मैं हूँ, वो जो है वो है। मैं अपने में पूरा हूँ, सामने वाला अपने में पूरा है। तुम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बन जाओ, सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, कई लोग यही रोते हैं, बीमार मान लेते हैं अपने आप को। भैया ठीक है, बीमार हो, बीमारी तो सबको लगी है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा है संसार में एक भी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी ना हो। अरे संसार बीमारी और शरीर बीमारी का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये बीमारी कोई ना कोई तो लगी रहेगी। पर तुम्हें यदि बीमारी है तो तुम एक काम करो, ये सोचो मैं बीमार भले हूं, लाचार तो नहीं हूं। बोलो, अपने आप को बीमार क्यों मानते हो? भाग्यशाली मानो कि मैं बीमार हूं, लाचार नहीं।
बात समझ रहे? काश अगर बीमार होने के साथ बिस्तर पकड़ लिए होते तो, काश पैरालिसिस का अटैक आ गया होता तो, ब्रेन स्ट्रोक हो गया होता तो, आपकी और कोई आर्गन में कोई बड़ा बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा होता तो, किडनी डैमेज हो गई होती तो, हर हफ्ते में डायलिसिस कराना होता 2 बार तो, आपके फेफड़े खराब हो गए होते तो, आपकी लीवर खराब हो गया होता तो, आपकी आंतें सड़ गई होती तो, वो बीमार है, आप कहाँ बीमार? बीमार होंगे सब यहां जितने हैं, ज्यादातर तो बीमार ही हैं, तन से नहीं मन से तो सब बीमार, और सबका हम इलाज कर सकते हैं। चाहते हो तुम लोग बोलो? हाँ है? जिसकी जो बीमारी मुझे लिख के दे दो। आज सवेरे से भगवान आए सपना में, उनने मुझसे कहा कि तिलक नगर जा रहे हो, वहाँ कुछ बीमार ज़्यादा है, उन सब का इलाज कर देना। और मुझे एक ट्रिक भी बता दिए, बता दूँ? आप इलाज कराओगे? अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा लो, सब रजिस्ट्रेशन करा लेना, इलाज कल बताऊंगा, आज नहीं। तो लटका के रखने में फायदा है ना। हम बीमार हैं, लाचार नहीं, मन में ये बात बिठाइए, शिकायत खत्म हो जाएगी। जहां अपने आप को कोस रहे हो, वहीं अपने आप को भाग्यशाली मानकर अहो भाव में भरोगे कि मैं इस दुनिया का भाग्यशाली व्यक्ति हूं। तुम्हें दूसरे अपने से ज्यादा भाग्यशाली दिखते हैं। खुद के भाग्य को समझो। नरभव पाया मनुष्य पर्याय पाई, जिनकुल पाया अच्छी बुद्धि पाई, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक धन संपन्नता सब कुछ पाई। कितने भाग्यशाली हो कि नहीं? इतने भाग्यशाली होने के बाद भी अपने आप को अभागा क्यों मानते हो? जो सद्भाव में जिए वो भाग्यशाली, और जो शिकायतों में जिए सब कर्म फूटे, अभागे। समझ में आ रही बात? स्वयं के प्रति सकारात्मक बन जाइए, शिकायतें खत्म हो जाएगी। शिकायतें मिटते ही दुख दूर हो जाएगा, जीवन आनंद के रस से भर जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ की सोच सकारात्मक होती है और कुछ की सोच नकारात्मक होती है। जो सकारात्मक होते हैं वो तो आनंद में जीते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं रोज भुनभुनाते ही रहते हैं, है ना। कुछ ना कुछ शिकायत, वो भुनभुनाते होते हैं। मैं कहता हूँ भैया भुनभुनाते हुए क्यों जीते हो, गुनगुनाते हुए जियो। जिब्बा मिली है, मुख मिली, तुम्हारे हाथ में है कि तुम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हो और भुनभुनाते हुए भी जी सकते हो। अब अपने मन से पूछो, गुनगुनाते ज़्यादा हो कि भुनभुनाते ज़्यादा हो? क्या करते हो बोलो? हाँ क्या? थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ गुनगुनाते हैं, भुनभुनाते। अब क्या करना है? भुनभुनाने वाले लोगों को गुनगुनाना है। गुनगुनाना चाहते हो कि नहीं? गुनगुनाते हुए जीना चाहते हो तो गुनगुनाहट को, भुनभुनाहट को गुनगुनाहट में बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मोड को चेंज कर देना है। क्या करना है? मोड को चेंज कर देना है। जो नेगेटिव मोड है उसे पॉजिटिव में बदल देना है। सारी गुनगुनाहट खत्म, भुनभुनाहट चालू हो जाएगी। भुनभुनाहट खत्म, गुनगुनाहट चालू हो जाएगी। जीवन में आनंद का संगीत गूंजेगा और तुम उसका रस लोगे तो लोगे ही, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी उसी आनंद से भरेंगे। पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, शिकायतें मिटेगी। जहाँ शिकायत है, जिनसे शिकायत है, उनके प्रति ही भी धन्यवाद के भाव प्रकट हो जाएंगे। अहो भाव जन्म लेने लगेगा।
आनंद रहेगा। विजय, आनंद आएगा और उस आनंद का रस हमको लेना है, समझ गए। और बंधुओं, चैनल में हो सकता है समय पूरा हो जाए, पारस का अपना समय है, सर्दी का समय है, प्रवचनों का टाइम अब हमने चेंज कर दिया। जितने लाइव सुनने वाले हैं, पारस तो टाइम से चलाएगा, अगर ऑफ हो जाए तो प्रामाणिक को ऑन कर लेना, आपको प्रवचन पूरा मिलेगा। प्रामाणिक चैनल पर ये प्रवचन कंटिन्यू रहेगा। सर्दी के कारण आप लोगों को भी असुविधा और हमें भी असुविधा होती है, इसलिए अब आज से सूचना समझ लीजिए। आज तो यहाँ आने के कारण हमें थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब प्रवचन का निर्धारित समय 8:45, हाँ 8:50 पे प्रवचन चालू होगा। जब तक आपके यहाँ आए 8:50 पे चालू, यानी चालू, और वो तो अलग है। तो मैं जो अपनी बात कह रहा था, शिकायतें संतुष्टि में बदल जाएगी। तो आप स्वयं के प्रति सकारात्मक बनना शुरू कर दीजिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपने आप को खुद की कसौटी पे कसकर अपने आप को खराब बनाने की कोशिश कीजिए। हम अपना टारगेट खुद को बनाए, किसी और को नहीं। वो ये कर रहा वो करूं, ये नहीं, मुझे जो करना वो करूं और जो मैं कर सकता हूं वो करूं। जीवन आगे बढ़ेगा, सारी शिकायतें खत्म। अब है स्वजनों से शिकायत, है ना। अपने स्वजनों में सबसे ज़्यादा शिकायत किससे है? एक बार मैंने पूछा तो कहा अपने अपने पतियों से। सबको शिकायत है, अपने अपने पतियों से शिकायत है। तो पतियों को भी पत्नियों से शिकायत होगी ही होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, पर बेचारे कह नहीं पाते। हाँ, खाना ही नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, सब अपना अपना अनुभव सुना रहे। हाँ, है ना। अब कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या करें? हम लोग जिनके बीच रहते हैं उन्हीं से शिकायतें होती। और कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें उसकी अच्छाइयाँ कम दिखती है, कमियाँ ज़्यादा दिखती है, इसलिए शिकायतें उमड़ते रहती है। मैं आपसे कहता हूँ, सामने वाला कितना भी बुरा हो, यदि आप सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो आपको उसमें भी अच्छाइयाँ दिखने लगेगी। और जिसकी शिकायत से आप परेशान हो, वही आपकी संतुष्टि का कारण बन जाएगा। देखिए, एक घटना सुनाता हूँ। एक बहन जी इस वजह से परेशान थी कि उनके पति धर्म नहीं करते थे। उनका पति धर्म नहीं करता, उसको रोकता नहीं था। ये बहुत धार्मिक थी, परिवार धार्मिक था, पति धर्म नहीं करता, मंदिर नहीं आता। हमारा वहाँ लंबे समय से प्रवास चल रहा था, एक दफ़े भी दर्शन करने के लिए नहीं आया। तीज त्योहार में भी मंदिर कभी नहीं आता। एक दिन मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। बोले महाराज क्या बताऊं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, सुनते ही नहीं। महाराज जी कभी मंदिर नहीं आते, मेरी सारी सहेलियाँ आती, देखिए आपके सानिध्य में इतना बड़ा विधान होने जा रहा है, सब जोड़े से विधान में बैठ रहे हैं, ये तो सुनते ही नहीं। महाराज विधान तो दूर, मंदिर ही नहीं आते, कई कई बार तो मुझे दरवाजे पे छोड़ देते और खुद चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। महाराज मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से आप तो कुछ ऐसा मंत्र कर दो कि वो आ जाए। मैंने उनसे पूछा ठीक है, तुम्हारा पति, और रोने लगी कहकर,
हमने कहा ठीक कह रही है, तुम्हारा पति धर्म नहीं करता माना, पर ये बताओ तुम्हें धर्म करने से रोकता तो नहीं? नहीं महाराज, रोकता तो नहीं, और रोके तो मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा, बोले कोई व्यसन बुराई तो नहीं है? बोले महाराज सो तो एक नंबर के हैं, सुपारी तक नहीं खाते। अच्छा, हमने कहा तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं होती, लड़ाई झगड़ा तो नहीं? बोले नहीं महाराज, वो तो देवता है, भारी तो मैं पड़ती हूँ। अच्छा है। बोले कमाई धमाई? बोले महाराज उसमें कोई कमी नहीं, तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति, भावनाओं का ख्याल। बोले महाराज आगे से आगे। महाराज बाकी सब में बहुत अच्छे, पर एक ही बात है, आपके पास नहीं आते महाराज, आप कैसी सुधार दो, मुझे तो इसी का रोना आता है, देखा नहीं जाता, आप कुछ कर दो। मैंने उससे कहा जाओ भगवान के चरणों में एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करो अगले जन्म में ऐसा ही पति मिले। बोले महाराज क्या मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक? हम बोले ये बताओ, तुम ये तो कह रही हो कि तुम्हारा पति मंदिर नहीं आता, माना एक मंदिर नहीं आने की उसकी कमी है, लेकिन तुम्हारा पति कोई व्यसन नहीं करता, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? बोले है। हमने अगर तुम्हारा पति शराबी होता तो तुम क्या करती? वो धर्म नहीं करता, अच्छी सुन लिया, लेकिन कल तुम्हें धर्म करने से रोकता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति यदि कमाई नहीं करता होता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति तुमसे रोज रोज मारपीट करता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो तुम क्या करती? ये सब अच्छाइयाँ हैं ना? है। तो हमने कहा बस आज से मेरे एंगल से देखना शुरू कर दो और अपने पति को कोसना बंद करो, उसकी इज्जत करना सीखो, भगवान को श्रीफल चढ़ाओ, हे भगवान बड़े पुण्य से मुझे ऐसा पति मिला है। महाराज इस दृष्टि से तो हमने कभी देखा ही नहीं। और हमने कहा तुम अपना नजरिया बदलो, तुम्हारे व्यवहार का असर तुम्हारे पति पर पड़ेगा, और हो सकता है कल तुम्हारा पति भी धर्म से जुड़ जाए। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। उस महिला ने को मैंने नियम दिया कि आज से तुम पति को धर्म करने के लिए बोलना बंद करना। बंद किया। अब चूंकि ऑपरेशन तो मुझे करना ही था, उसके पति के दोस्तों को मैंने बोला, कुछ दिन बाद 15 दिन बाद वो एक बार लेकर आए, मैंने उससे बातचीत किया। बोले भैया तुम इतना दूर क्यों रहते? बोले महाराज वो तो करती, मेरा आधा अंग करता है तो मैं सोचता हूँ कि वो करे चाहे मैं करूँ, बराबर है। और महाराज वो बोलती है ना तो मैं जानबूझकर नहीं आता, पर आपके सारे प्रवचन में सुनता हूँ। बाहर चोंगा लगा रहता, पुरानी बात है, उस समय लाइव नहीं चलता था। बोले बाहर चोंगा लगा रहता है ना, वो सरदार जी की दुकान पे बैठ के मैं सुनता हूँ, और महाराज वो लोग केवल सुनते हैं, मैं तो गुनता हूँ। हमने कहा भैया तू अपने लिए बाहर सुन ले, पर पत्नी के लिए पास आके सुन ले तो उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। वो आदमी जुड़ गया, बदल गया। मैं आप सबसे ये कहता हूँ, उदाहरण पत्नी का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग दूध के धुले हैं। दोनों तरफ की स्थितियाँ हैं। हमें सबके प्रति सकारात्मक रहना है, और सकारात्मकता को आत्मसात करते ही शिकायतें खत्म हो जाती है, और शिकायतों के मिटते ही संतुष्टि आ जाती है। ये जीवन का एक सूत्र है जिसे सभी को आत्मसात करना चाहिए। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, या परिवार का कोई भी व्यक्ति। आज एक काम कीजिए, एक किताब रखिए, एक नोटबुक रखिए अपने सामने, और किससे क्या क्या शिकायत है उसको नोट कीजिए। नोट करिए, अपने अपने घर जाकर के सबको ये काम करना है। नोट करिए, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, खुद से मुझे ये शिकायत, सबको नोट कर लो। और फिर महाराज ने कहा था हमें सकारात्मकता देखना है, रखनी है, सकारात्मकता से देखनी है।
फिर आप उसे पॉजिटिव वे में देखना शुरू करो और फिर देखो अपने देखने का नज़रिया बदलने के बाद आपको कैसा लगता है। वो शिकायतें रहती है कि समाप्त होती है। आप देखिएगा थोड़ी ही देर बाद जो जो चीज़ें आपने शिकायतों के रूप में देखी, सोच के सकारात्मक बन जाने के बाद वही सब अच्छाई दिखने लगती है और फिर उसके प्रति प्रेम और उमड़ने लगता है। और ऐसे जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी सब अच्छाई दिखती है, उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो हम अच्छाई देखना शुरू करें, प्रेम बढ़ेगा, बुराइयां देखेंगे प्रेम घटेगा। सोच को सकारात्मक बनाकर चलने की कोशिश करें। स्वयं के प्रति शिकायत मिटेगी, सज्जनों के प्रति शिकायत मिटेगी। सब बातें सकारात्मक रखोगे, आनंद में रहोगे। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे। उनके पास रोता हुआ आदमी जाए, बच्चों ध्यान से सुनो, ओम ओम, ध्यान से सुनो, आप लोगों को लिए स्टोरी सुना रहा हूं। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम क्या था, रुदंत जी आंसूवाल। समझ गए, आंसू बहाने वाले आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहते, वो खुद हंसते और उनके पास आने वाले व्यक्ति को भी हंसा हंसा के लोट पोट कर देते। बड़े जिंदा दिल आदमी, उनके पास आने वाला व्यक्ति अपना सारा दुख भूल जाता था। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल के पास जो जाए वो अपना रोना शुरू कर देते। अजी क्या बताऊं, आज सुबह से नींद ढंग से नहीं खुली, लेट खुली। आज क्या बताऊं, पेट साफ नहीं हुआ। आज पत्नी ने चाय अच्छी नहीं बनाई। आज भोजन अच्छा नहीं मिला। अजी क्या करूं, आज तो सवेरे से बोहनी नहीं हुई। आज मेरी सेहत अच्छी नहीं है। किसी के पास जाए अपना पुराण खोल कर, कोई उसके पास आए अपना पुराण खोल करके बैठ जाए। कौन ऐसे आदमी के पास आए, नतीजा कोई उसका सामना करना न चाहे, पास ना आना चाहे। और रुदंत जी हसंत जी के पास कोई आए तो वो उसको इतना गुदगुदा दे कि मन प्रसन्न हो जाए। उसके पास लोगों का ठट्ठ लगे, भीड़ लगे, खूब लोग आने लगे, ये अंदर ही अंदर कुड़े, अरे ये तो जरूर कोई जादू तंत्र मंत्र करता है, इसलिए इसके पास सब आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। मेरे पास कोई आए, सब कोई आए, इसके लिए कोई रास्ता बता। परेशान। एक बार कोई संत का उधर से गुजरना हुआ, अपनी परेशानी उसने संत के सामने रखी। संत ने उसकी पूरी बातें सुनी और कहा, देख न तो उसके पास कोई वशीकरण है, न तेरे को किसी ने बांधा है। सच्चे अर्थों में तेरी सोच ही तेरे लिए नुकसान पहुंचा रही है। तू अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बना ले, शिकायतें करना बंद कर दे, संतुष्टि में जीना शुरू कर दे, तो हर कोई तेरे से आकर्षित होगा। और लोग आकर्षित हों या ना हो, तू संतुष्ट और प्रसन्न बना रहेगा, तेरी सोच बदल जाएगी। तो अपनी सोच बदल के रखना चाहिए। हमें हसंत जी दिलखुश बनना है, आंसू वाल नहीं। अभी क्या हो बोलो, शिकायतों में जीने वाला आंसू वाल है, रुदंत जी हैं, और अहोभाव और धन्यवाद में जी रहे हैं तो हसंत जी दिल खुश हैं। शिकायतें मिटाकर धन्यवाद का अभ्यास कीजिए, अहोभाव में जीने का आदी बनिए, आनंद से भरिएगा। जीवन में एक अलग प्रकार का रस प्रकट होगा। आनंद से भर जाइए, आनंदित रहिए, सदा बाहर प्रसन्न रहिए। बस आज एक सूत्र ले लीजिए, अब मुझे शिकायतें नहीं, धन्यवाद की भाषा अपनाना है।
तीसरे श्रेणी के लोग, स्वयं से हो, स्वजनों से हो, समाज से हो, संतों से हो, सब में होगा। मुझे बात पूरी करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लगा लेना तुम लोग, सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। और आज मैं तुम लोग शिकायतें मिटाने को आया हूँ, है ना। आगे की सारी शिकायतें खत्म हो जाए, हो तो भी और न हो तो भी आपने रास्ता दे दिया, अब हम खुश हैं, है ना। धन्यवाद सकारात्मकता से प्रकट होता है। तीसरे लोग हैं फरियादी बनकर जीते हैं। फरियादी बनकर थोड़ा सा कुछ हुआ, उससे उसके पास चाहे जिसके पास अपनी गुहार लगाना शुरू करते हैं, मन्नतें मानना शुरू कर देते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनका मनोबल कच्चा होता है, वे लोग फरियादी बनते हैं। और ऐसे लोग बड़े अंधविश्वासी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। होते कि नहीं होते? 70 मड़िया पूजने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तरह तरह के हथकंडे और कर्म कांडों में उलझने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वे दुखी बनकर जीने को अभिशप्त रहते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। वो अंदर से परेशान परेशान ही रहते हैं। एक बार एक युवक आए, अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाकर कहा, बाबा मेरे भाग्य में सुख है या नहीं? मेरे भाग्य में सुख है या नहीं? मैंने उस युवक को देखा और कहा, तेरे जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो, तुम कैसे जवान? मैंने उससे पूछा, तुम क्या करते, कौन हो क्या? वो देहरादून से आया था। बहुत पुरानी बात है, सन 2002 की। हमारा फिरोजाबाद में चातुर्मास था, जैन नहीं था, देहरादून से आया था। मैंने क्या कर? बोला, महाराज जी यूपीएससी की परीक्षा दिया मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गया। महाराज बहुत तकलीफ होती है, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट बचा है, अब अटेम्प्ट देने का भी मन नहीं होता। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6 हो गए, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे बहुत गरीबी में पढ़ाया। मेरे पिताजी बहुत अल्प उम्र में चले गए थे। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर। अब महाराज जी इतने साल हो गए, मैं माँ से पैसा मंगाते मंगाते थक गया। मुझे बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो मन में ऐसा आता है कि मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है। आपके बारे में अखबारों में मैंने पढ़ा, उन दिनों टीवी नहीं थी, अखबारों में पढ़ा तो मैंने आपके बारे में सुना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मैं सफल होऊंगा भी कि नहीं। मैंने उसे संबोधा, बोले तुम इतने पढ़े लिखे होकर अपने आप को अभागा महसूस कर रहे हो? यूपीएससी के इंटरव्यू तक 2 बार पहुंच जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं असाधारण है। तुम इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए और उसके बाद भी सोच रहे मेरे भाग्य में कुछ नहीं। तेरे भाग्य में बहुत कुछ है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने उसे हिम्मत बधाया और कहा, अपना जीवन तो एक अखबार बेचने वाला भी चला लेता है, ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना काम कर सकते हो, रिक्शा चलाने वाला भी अपना जीवन चला लेता हो। तुम जीवन से हार क्यों रहे हो? और अभी तो तुम्हारे पास अवसर है, चौथा और आखिरी मौका है, तुम करो। महाराज खर्चा लेने की इच्छा माँ से नहीं होती। बिल्कुल मत लो, तुम ट्यूशन पढ़ा कर काम करो, तुम कुछ और करके करो काम। मैंने उसे झकझोरा, मैंने उस बच्चे को संबोधा, मेरी प्रेरणा से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने उसे संकल्पित किया और उसके बाद उसने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया।
सिलेक्शन हो गया, कस्टम विभाग का एक बड़ा अधिकारी हो गया। तब वो आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, आपकी प्रेरणा ने मेरी दिशा बदल दी, मैं तो हार गया था। तो मैंने उस समय उससे कहा था, ध्यान रख, जीवन का एक सूत्र रख, मुझे फरियादी नहीं फौलादी बनना है। क्या बोला? फरियादी नहीं फौलादी बनना है। दूसरों पर निर्भरता छोड़िए, खुद पर विश्वास जगाइए। अपना आत्मविश्वास जगाकर अपने जीवन में आगत समस्याओं का समाधान अपने भीतर से निकालने की कोशिश कीजिए। एक सच्चा तत्वज्ञानी धर्मात्मा बहुत मजबूत होता है, फौलादी होता है। फौलादी का मतलब समझते हैं? मजबूत, बड़ी, बहुत स्ट्रांग, समझ गए? जो हो उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने हो उसका सामना करो। अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी मन में ऐसा विश्वास जगाओ कि मैं सबसे निपट लूंगा। कर्म का उदय आया, प्रतिकूल संयोग है, सब ठीक हो जाएगा। और ये परिवर्तन केवल बाहर का परिवर्तन है, भीतर तो कुछ नहीं। आत्म तत्व को समझने वाले व्यक्ति इन बातों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। तो अपने अंदर ऐसी ही भावना को जगाइए, सकारात्मकता को विकसित करने की कोशिश कीजिए। यदि हमारी सोच सही होगी, सोचने का तरीका सही होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और सोच उल्टी होगी तो सीधा भी उल्टा बन जाएगा। तो अपनी सोच को सही बनाना है। तिलक नगर का मतलब जो तिलक हमेशा माथे पे लगाया जाता है ना, तो हम अपने जीवन को भी तिलक की तरह उज्जवल बना सकते हैं यदि अपनी सोच सकारात्मक बनाए। देखिए सोच का कितना बड़ा अंतर होता है। दो बच्चे ऊपर आ जाओ, दो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, जो सबसे छोटे बच्चे आ जाओ, आ जाओ। एक बेटा एक बेटी आ जाओ, बस एकदम दो दो दो। हाँ चलो, ज़्यादा भी आ जाए तो दो ग्रुप बना देंगे। आ जाओ सब आ जाओ, दो ग्रुप बना देंगे। हाँ, एक तरफ बेटे आ जाओ, एक तरफ बेटियां आ जाओ। बेटियां इधर आ जाओ। हाँ। बच्चे बेटे इधर आ जाओ। हाँ, बहुत सुंदर। इधर आप लोग इधर आ जाओ, लड़के इधर आ जाओ, लड़कियां इधर आ जाओ। हाँ देखो, इनको माइक दो तो दो माइक लाओ। बस इतने हो गए, बस दोनों तरफ माइक दो। एक माइक और दो भैया। बच्चों को कवर कर लो अच्छे से, बड़े हट जाओ। हेलो हेलो, लाइन से छोटे बच्चे आ गए। हाँ दो। हाँ चलो, बच्चे को दो, छोटे बच्चे को दो। उसको नहीं, इसको दो। हाँ ठीक है, तुम रखो। बेटे ये बताओ, अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ इधर बोलोगे, क्या होती है? G-O-D। इसको पलट देते तो क्या होता है? बोलो G-O-D को पलट बोलो, क्या होगी? D-O-G। बात समझ में आई? G-O-D गॉड को थोड़ा, हाँ इधर सरक जाओ, और पीछे सरक जाओ। देखो और थोड़ा पीछे आ जाओ। G-O-D गॉड और D-O-G डॉग। तो D-O-G डॉग को बदल देंगे तो क्या होगा? G-O-D गॉड। और G-O-D गॉड को पलट देंगे तो क्या होगा? डॉग। डॉग। गॉड डॉग हो जाता है और डॉग गॉड बन जाता है। समझ गए?
इसका मतलब क्या है? सीधी सोच रखोगे तो GOD गॉड बनोगे, और उल्टी सोच रखोगे तो DOG डॉग। समझ गए? अब क्या बनना है? तो क्या करना है? सीधी सोच रखना है। चलो एक बार इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर दीजिए। जाओ जाओ, बी पॉजिटिव। चलो नीचे चले जाओ, हो गया सबका काम, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम भावना योग भी करते हैं। बहुत बढ़िया, करते रहो। ताली है इन बच्चों के लिए, स्पेशल ताली हो जाइए भैया, बच्चे भी भावना बस वो योग एक कर रहे हैं। संदेश मैंने आप सबको दिया। हमारी सोच ही हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाती है। हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं, सही दिशा में आगे चले। तो आज का जो सूत्र है, शिकायती नहीं धन्यवादी बने, फरियादी नहीं फौलादी बने। सूत्र, ओ यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जो जहां वहीं बैठ जाओ। मैंने क्या कहा? शिकायती नहीं धन्यवादी बने, फरियादी नहीं फौलादी बने। बस ये जीवन में आत्मसात कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज आप लोगों की भावना कुछ अंशों में पूरी हुई। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सबकी शिकायतें पूरी कर सकूं। भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सबकी शिकायतें पूरी कर सकूं। तो भगवान ने कहा, सबकी शिकायतें पूरी करने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। भगवान ने कहा, सबकी शिकायतें पूरी करने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, पर मुझे किसी से शिकायत न रहे ये सामर्थ्य तुझ में है, ये तू अपना सकता है। इसलिए हमने भगवान के इस फार्मूले को आत्मसात कर लिया और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी इस मंत्र को अपना लें, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और जिस दिन शिकायतें मिटेगी फिर जीवन में आनंद ही आनंद भरेगा। इसलिए हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वृत्ति को आत्मसात करना चाहिए। समय आप सबका हो गया। आज का दिन आप लोगों के लिए, अभी मैं बैठा हूँ, चूँकि समय बहुत हो रहा था इसलिए बीच में मैंने हस्तक्षेप करके प्रवचन करा दिया। और मेरा तो सिस्टम आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि प्रवचन की खुराक लो, फॉर्मेलिटी आगे पीछे कर लो। अभी हम आपके बीच 5-7 मिनट हैं, जो कसर है पूरी कर लो, कोई शिकायत न बचे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। हाँ।